छठ वो दिन है जिस दिन छठी मैया और सूर्य की उपासना की जाती है। उगते सूरज संग डूबते सूरज की पूजा कर वरदान पाने का दिन होता है छठ। वो दिन जब सूरज की किरणों से घाट घाट पर बिखर जाता है अमृत, जब हर अर्घ के साथ कटता चला जाता है दुख और पूरी हो जाती है आपकी सभी मनोकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है इस महापर्व की महिमा। छठ सूर्य और छठी मैया की भक्ति करने का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें न केवल उगते सूरज बल्कि डूबते सूरज की भी आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार की तैयारी भक्त दिवाली के बाद से ही शुरू कर देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस पूजा में एक छोटी सी भूल भी भक्त के मेहनत में पानी फेर देती है। कार्तिक शुक्ल के छठी के दिन आने वाला ये पर्व 4 दिन का होता है। पहले दिन आत्मा की शुद्धि के लिए भक्त नहाए खाए यानी शुद्ध आहार के तौर पर कद्दू भात खाते हैं। दूसरे दिन होता है खरना। इस दिन भक्त स्नान के बाद पूजा पाठ करते हैं और शाम में गुड़ और नए चावल का खीर बनाकर फल और मिठाई से छठी मैया की पूजा करते हैं। इसके बाद कुंवारी कन्याओं और ब्राह्मणों को खाना खिलाकर भक्त इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और इसके बाद आता है सबसे अहम दिन यानी कि षष्ठी, जिस दिन होती है सूर्य की आराधना। इस दिन भक्त पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और मैया के लिए हर तरह के पकवान और 7 तरह के फल बांस की टोकरी या सूप में भरकर नदी के किनारे जाते हैं। साथ ही वहां गन्ने का घर बनाकर दिया जलाते हैं और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। यह अर्घ कमर तक पानी में खड़े होकर दिया जाता है। सूरज ढलने के बाद लोग घर में जाकर जागरण करते हैं और सप्तमी के दिन आकर फिर उगते सूरज को अर्घ देते हैं। इस त्योहार को जितने मन से महिलाएं रखती हैं, उतने ही हर्षोल्लास के साथ पुरुष भी इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें छठी मैया संग सूर्य की पूजा का विधान है। फिर चाहे वो त्रेता युग के भगवान राम हो या महाभारत के कर्ण, छठ पूजा को लेकर परंपरा में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि सूर्य और छठी माँ की उपासना का ये पर्व शुरू हुआ था त्रेता युग में। भगवान राम जब रावण का वध कर अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की और उनसे आशीर्वाद मांगा, और तब से ही भक्त छठ का पर्व मनाते हैं। छठ पूजा से जुड़े एक और मान्यता है, वो ये कि एक बार एक राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, लेकिन उनकी संतान पैदा होते ही दुनिया को छोड़कर चली गई। संतान की मौत से दुखी प्रियव्रत आत्महत्या करने चले। तभी छठी मैया ने प्रकट होकर कहा कि तुम मेरी पूजा करो, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और राजा ने छठी मैया की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि इसके बाद ही छठ पूजा की शुरुआत हुई। एक और मान्यता के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे और भगवान सूर्य के परम भक्त भी थे। माना जाता है कि कर्ण प्रतिदिन कई घंटों तक आधी कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे और भगवान सूर्य के आशीर्वाद से वे महान योद्धा बने थे। तो ये थी छठ पूजा की कहानी। उम्मीद है कि इस बार की छठ पूजा ने आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण किया होगा। मैं थी आपके साथ रागनी और आप देख रहे थे स्वरमय टाइम्स का खास प्रोग्राम छठ स्पेशल। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।